जैसा कि आप इस वीडियो को देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें मैं आपको एक्सेल के दो सबसे पावरफुल फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक्सेल के सबसे ज़्यादा पावरफुल फार्मूले माने जाते हैं, वी लुकअप और इंडेक्स मैच फार्मूला। इस वीडियो में मैं आपको दोनों फार्मूलों की तुलना करके दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से इंडेक्स मैच फार्मूला, जो कि इतना फेमस है हमारा वी लुकअप, उससे भी ज़्यादा पावरफुल फार्मूला है। क्या अंतर है दोनों में, कैसे ये फार्मूला लगाए जाएंगे, कैसे वर्क करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको वी लुकअप के बारे में पूरी तरह से समझा रखा है वीडियो बना के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको डायनामिक चार्ट के बारे में समझाया था, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पे। ये हमारा डायनामिक चार्ट होता है, ये कैसे बनता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के समझाया है। तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए बढ़ते हैं हम अपने फार्मूलों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इंडेक्स और मैच जो फार्मूला है, ये दो फार्मूला है। एक होता है हमारा इंडेक्स, एक होता है हमारा मैच। ये दोनों फार्मूलों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि जब भी हमें रो नंबर के थ्रू उस सेल में, मतलब सेल नंबर के थ्रू कह लीजिए कि सेल नंबर के थ्रू हमें उस सेल में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है उसको पता करना है, तो वहां पे हम लगाएंगे इंडेक्स फार्मूला। और अगर वहीं बात करें कि हम नाम को लिखें और उसका सेल नंबर या रो नंबर निकल के आ जाए, तो हम लगाएंगे मैच फार्मूला। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं कि अगर मैं एक टाइप करता हूँ तो यहाँ पे निकल के आ गया कि एक नंबर पे हमारा टोनी लिखा हुआ है। अगर मैं दो नंबर टाइप करूँ यहाँ पे तो दो नंबर पे पीटर है। तो आप देख रहे हैं मैं बस यहाँ पे रो नंबर या फिर यूँ कह लीजिए कि सेल नंबर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, इस डेटा में। तो उसका कौन सी वैल्यू है वहाँ पे लिखी हुई है वो निकल के आ जा रही है। इसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा टोनी, तो टोनी का यहाँ पे हमारे सामने सेल नंबर आ गया कि टोनी जो है सबसे पहले नंबर पे है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन और एंटर मारता हूँ, देखिए कुछ गलत हो गया है यहाँ पे, स्पेलिंग हमारी गड़बड़ हो गई, सही कर लेता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे सचिन के बारे में निकल के आ गया। तो ये है हमारा इंडेक्स और मैच फार्मूला। अब इसके बाद में बारी आती है दोनों को मिला के इंडेक्स मैच की। फिर यहाँ पे है वी लुकअप। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि हमारा ये डेटा है और मैं चाहता हूँ कि अपने डेटा में से किसी भी नाम को टाइप करूँ और उसका क्लास, किस क्लास में वो लड़का पढ़ता है, यहाँ पे हमारे सामने आ जाना चाहिए। सेम है जैसे वी लुकअप में भी है बिल्कुल। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, यहाँ पे वो किस क्लास में है उसकी डिटेल आएगी। तो दोनों में क्या अंतर क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया पीटर और एंटर प्रेस किया, तो पीटर किस क्लास में है वो निकल के आ गया। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टोनी, तो टोनी किस क्लास में है वो निकल के आ गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम काम ये भी कर रहा है। अब दोनों का सेम वर्क है, लेकिन अंतर क्या है, सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो क्या डिफरेंट है, वो अभी हम वीडियो को लास्ट में बताते हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए क्या करना है आपको। चलिए मैं एक एक फार्मूले को पहले बारी बारी से आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और फिर से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि कैसे ये दोनों जो फार्मूले हमारे क्या काम करते हैं। तो इसमें ये फॉर्मेटिंग मैंने लगा रखा है, इसको भी हटा देता हूँ, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले इंडेक्स फार्मूला। तो लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू, ओके एक मिनट, यहाँ पे ब्लैक ले लिया, इक्वल टू इंडेक्स और ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एरे के बारे में, तो एरे आपको देना है। मैं चाहता हूँ कि ये जैसे मुझे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट नेम को देखना है तो मैं ये वाली एरे दूंगा। क्लास को देखना है तो आप इस एरे को दे सकते हैं, या फिर और भी कोई डेटा है तो आप उस डेटा में जो भी देखना चाहते हैं उस एरे को दीजिएगा। तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ से दूंगा मैं। अगर मैं यहाँ ऊपर से नहीं देना आपको, ऊपर से देंगे तो डेटा आपका गड़बड़ दिखाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से दिया। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे एरे तो हो गया। अब ये कॉमा लगाना है, फिर पूछेगा आपसे रो नंबर, कितने नंबर रो की वैल्यू आप देखना चाहते हैं, दो नंबर तीन नंबर। तो आप यहाँ पे चाहे तो दो टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये सामने लिखिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप सामने लिखेंगे, बार बार फार्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये सामने वाली रेंज दूंगा। अब सामने वाली रेंज देखिए मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला लंबा हो जाता है तो इसके ऊपर आ जाता है। तो अब इसकी हम सेल नंबर को टाइप करेंगे। इसकी रेंज क्या है हमारी, तो इसकी रेंज आ रही है G7। और इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर को प्रेस कर देना है। अभी यहाँ पे वैल्यू का एरर आ रहा है,
वैल्यू का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सामने वाली रेंज हमारी हमने जो दिया था यहाँ पे क्लिक किया था, ये अभी खाली है। जैसे ही मैं यहाँ पे रेंज डालूंगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे देखना है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर लिखा है यहाँ पे और एंटर को प्रेस किया। अब चूंकि यहाँ पे कलर ये चेंज हो गया है, ये देखिए आ गया। तो 2 नंबर पे यहाँ पे पीटर है। फिर ऐसे ही 1 नंबर डाला, 1 नंबर पे टोनी है। 3 नंबर डाला तो 3 नंबर पे सचिन है। तो ये बड़े ही आसानी से सब कुछ दिखा दे रहा है हमें। ओके, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना लिखूँ, तो सामने भी हमारा ये एरर नहीं आना चाहिए, खाली आना चाहिए। तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि एक फार्मूला होता है इफ एरर। इफ एरर फार्मूला अगर हम किसी भी फार्मूले के साथ में लगा सकते हैं, अगर लगा देते हैं तो वो जो एरर आता है एन का या फिर ये वैल्यू का, ये एरर नहीं आएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, इफ एरर लिखा और ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद ही इंडेक्स फार्मूला लगाइए। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, जहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है, आ जाइए ब्रैकेट के इस पार जहाँ पे ब्रैकेट आपने क्लोज किया है। चलिए यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको फार्मूला बार में, ये देखिए आप। तो यहाँ पे ब्रैकेट हमने क्लोज किया था, कॉमा लगाया और इसके बाद में डबल इन्वर्टर कॉमा लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए अब ये जो वैल्यू थी, अभी यहाँ पे एरर आ रहा था, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। जब हम सामने कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई देगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 4, सॉरी 2, तो यहाँ पे 2 नंबर 4 लिखा था मैंने, तो यहाँ पे 4 नंबर की वैल्यू हमारे सामने आ गई। ऐसे ही अगर हम कोई वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होगा। अगर हम कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो बिल्कुल वहाँ पे ब्लैंक आएगा, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब बढ़ते हैं हम मैच फार्मूले की तरफ। तो यहाँ पे टाइप करना है आपको इक्वल टू, इसका भी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी इसलिए यहाँ से कलर हमारा चेंज हो गया था। ओके, तो अब यहाँ पे टाइप करना है हमें इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि लुकअप वैल्यू आपकी कौन सी है। तो मेरी लुकअप वैल्यू ये है सामने वाली। मैं चाहता हूँ जो भी इस सामने वाली रेंज में नाम लिखूँ उसकी डिटेल्स यहाँ पे आनी चाहिए कि वो किस रो नंबर में है। तो अब इसके लिए भी हम उसका रेंज टाइप करेंगे। तो इसकी रेंज हो जाएगी J7 लिखा, कॉमा लगाया, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मुझे ये चाहिए, मैं नाम देखना चाहता हूँ तो इसलिए इसको दिया। अब मैच फार्मूला में लास्ट में कॉमा लगा के 0 लिखना पड़ेगा। 0 किस लिए होता है, 0 होता है हमारा बिल्कुल हमें एग्जैक्ट आंसर मिले, इसलिए हम 0 लगाते हैं। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। इसमें भी आप वही इफ एरर फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टोनी, तो ये टोनी का आ गया। अब इसमें रेंज जो कि मैंने ऊपर से एकदम से दे दिया था, यहाँ स्टूडेंट नेम से दिया था, इसलिए 2 नंबर दिखा रहा है। तो इसको मैं हटा के सही कर देता हूँ, ये यहाँ टोनी से दे दिया। अब देखिए टोनी पहले नंबर पे आ रहा है। तो अब देख के ही फार्मूला लगाइएगा बहुत ही सावधानी से। तो ये आ गया हमारा पीटर, 2 नंबर पे पीटर हो गया। 3 नंबर पे ऐसे सचिन लिखेंगे तो उसको दिखा देगा। अब ये जो हमारा एरर आ रहा है इसको भी बिल्कुल आप हटा सकते हैं। इफ फार्मूला लगा के, इफ एरर वाला, इफ एरर फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और लास्ट में जाके कॉमा, फिर 2 बारी आपको डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन और क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखिए अब यहाँ पे जब भी हम नाम लिखेंगे तो शो करेगा, अदरवाइज वहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। तो बहुत ही बढ़िया होता है हमारा इफ एरर फार्मूला। ये राहुल। अब बारी आती है हमारे इंडेक्स और मैच, जिसके ऊपर पूरी वीडियो आज की बनाई गई है। तो इंडेक्स मैच फार्मूला देखिए कैसे लगेगा ये। अब इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों फार्मूलों को मिक्स करके लगाना है, इंडेक्स और मैच को। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नाम लिखूँ और उस स्टूडेंट का किस क्लास में है वो डिटेल आ जानी चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन किया। ये पूछेगा हमसे एरे के बारे में। अब चूंकि मुझे क्या देखना है, यहाँ पे क्लास देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लास वाली डिटेल्स को दूंगा, पूरे कॉलम को क्लास वाली। ऊपर से भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा। अब यहाँ पे हम रो नंबर वगैरह टाइप करते थे, लेकिन यहाँ पे अब की बार टाइप करेंगे हम मैच फार्मूला लगाएंगे बीच में, मैच ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि लुकअप वैल्यू क्या है हमारी। तो हमारी जो सामने वाली वैल्यू होगी ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और डिटेल आएगी। तो जहाँ पे हम नाम लिख के सर्च करवाते हैं वो होती है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम टाइप कर देना है आपको यहाँ पे। लुकअप वैल्यू हो गई हमारी ये, कॉमा। अब इसके बाद में लुकअप एरे। तो जो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे सामने, वो नाम की लिस्ट कहाँ पे है, उसकी एरे कहाँ पे है, तो वो रही लिस्ट हमारी। यहाँ पे पूरा कॉलम दे दिया।
कॉमा, लास्ट में मैच फार्मूले के साथ में बताया था मैंने कि 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब देखिए ब्रैकेट हमारा 2 बारी ओपन है, एक यहाँ इंडेक्स के साथ में, एक मैच के साथ में, तो 2 बारी ब्रैकेट क्लोज होगा और एंटर को प्रेस कर देना है। इफ एरर फार्मूला इसमें भी आप लगा सकते हैं, वो लगा लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने टाइप किया टोनी, ये देखिए टोनी की डिटेल्स आ गई कि टोनी हमारा ये 10 में पड़ता है। फिर पीटे को मैंने दिखा दिया, तो पीटे हमारा ये 12 में पड़ता है, इसकी डिटेल्स आ गई। अब सेम यही चीज़ हम वी लुकअप भी लगाएंगे। अब दोनों में अंतर क्या है वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, ओके, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू पूछा हमसे, तो लुकअप वैल्यू ये हमारे सामने वाली हो जाएगी, कॉमा, टेबल एरे पूछ रहा है तो पूरा आपको जितनी भी आपकी टेबल है उसकी रेंज दे देना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे देखूंगा क्या, क्लास, तो क्लास जो है वो आपके डेटा में से कितने नंबर कॉलम पे है, तो ये हमारा डेटा है। अब इसमें 2 कॉलम है, एक स्टूडेंट नेम का, एक क्लास का। पहला स्टूडेंट नेम हो गया, दूसरा हमारा क्लास हो गया, तो इसका कॉलम नंबर हो जाएगा 2, कॉमा। अब इसमें भी लास्ट में हमेशा 0 लगेगा, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पीटर, तो रिजल्ट तो दोनों में सेम आ रहा है। अब अंतर क्या है दोनों में वो हम आपको दिखा देते हैं, बॉर्डर लगा दिया। चलिए अब यहाँ पे अंतर क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो रिजल्ट तो दोनों में सेम है। अब लेकिन मान लीजिए कि कभी आपके पास में डेटा है और कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको बीच में एक और कॉलम को इंसर्ट कराना है, जैसे यहाँ स्टूडेंट नेम और ये रहा हमारा क्लास। मान लीजिए हमें इन दोनों के बीच में ही, कहीं इधर उधर नहीं, इसके बीच में ही मुझे स्टूडेंट की एज को दिखाना है, एक कॉलम बना के इनकी एज को दिखाना है। तो अब मुझे यहाँ पे एक कॉलम लेना है, तो कॉलम इंसर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक यहाँ पे हम फार्मूला भी, सॉरी, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट देखिए यहाँ पे लगेगा नहीं मेरे में, क्योंकि ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया को मर्ज कर रखा है, तो जब मर्ज होगा तो ये लग नहीं पाएगा। मैं बता देता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार दबाइए। सबसे पहले तो क्लास, मतलब ये जो लास्ट वाली कॉलम है इसमें कर्सर रखना है और कंट्रोल स्पेस बार दबाना है। देखिए मेरे में इतना सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे आप तो सिर्फ इतना ही सेलेक्ट होगा। इसके बाद में क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस को दबा देना है, तो कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ ऑप्शन के थ्रू कर रहा हूँ, तो गया यहाँ इंसर्ट पे, इंसर्ट कॉलम पे, तो यहाँ पे हमारे सामने एक कॉलम आ गया है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया एज के लिए, मैंने, मुझे यहाँ पे दिखाना था एज, तो एज के लिए कॉलम लिया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हट गई। अब मुझे फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी लुकअप में, कि अगर कभी भी आपने रेंज दिया और इसके बाद में कभी रेंज को डिलीट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट करवा रहे हैं उसमें बीच में से किसी कॉलम को, तो जो वी लुकअप फार्मूला होगा वो आपका ख़राब हो जाएगा। आपको फिर से वी लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा अपने पूरे डेटा में। और जबकि हमारा इंडेक्स मैच जो फार्मूला है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहे आप 100-200 कॉलम इंसर्ट करवा लीजिए या फिर जितनी मर्जी कॉलम को बीच में से डिलीट भी कर सकते हैं, रिजल्ट में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ टोनी, तो यहाँ पे टोनी का रिजल्ट आ गया हमारे सामने। अब जबकि यहाँ पे मैं अगर टोनी लिखूँ तो यहाँ पे टोनी का रिजल्ट नहीं आएगा। यही अंतर है दोनों में सबसे बड़ा, इसलिए हम इंडेक्स मैच को वी लुकअप से ज़्यादा पावरफुल फार्मूला मानते हैं। अब अगर मैं इस वैल्यू को, सॉरी, ये जो कॉलम है इसको मैं डिलीट करूँ, डिलीट करने का देखिए शॉर्टकट हो जाएगा डिलीट, ये कंट्रोल स्पेस बार और कंट्रोल माइनस को प्रेस कर दिया तो हमारा कॉलम डिलीट हो गया। ओके, अब जैसे ही कॉलम डिलीट हुआ फिर से वापस ये फार्मूला हमारा सही हो गया। लेकिन ये बीच बीच में अगर कभी भी इंसर्ट कराते हो आप तो वहाँ पे वी लुकअप फार्मूला हमें फिर से लगाना पड़ सकता है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार दोनों में से किसी भी एक फार्मूले को लगा सकते हैं जैसा आपको सही लगे। फार्मूला मैंने दोनों आपको बता दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।